हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम न्यू क्लासिकल और न्यू केंजियन मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का जो डिफरेंस है कि क्या जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे और न्यू केंजियन इकोनॉमिस्ट थे तो उनके क्या व्यूज़ थे, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हम यहाँ समझेंगे। तो MEC 101 का आप लोग का एग्ज़ाम कैसा हुआ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मुझे क्वेश्चन पेपर जो है आप लोग मेल कर देना, और PDF की फॉर्म में मेल करना, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो मैं वेट करूँगी आप लोगों के मेल का। और कल MEC 102 का आपका एग्ज़ाम है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे, क्या बोलते थे, उन्होंने क्या आर्ग्यू करा, जो केंजियन इकोनॉमिस्ट है उनकी जो उनका थियोटिकल है, ठीक है, वो क्या है, इनएडुकेट है, अपर्याप्त है, क्योंकि वो माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन पे बेस्ड नहीं है। उनके अकॉर्डिंग जो मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल है वो किसके ऊपर बेस्ड होने चाहिए, किसके ऊपर बेस्ड होने चाहिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड होने चाहिए। न्यू केंजियन एग्री है इस पे, लेकिन उनका जो मार्केट वर्क है वो इससे अलग जो है काम करता है। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जो मॉडल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, परफेक्टली कम्पिटेटिव। परफेक्टली कम्पिटेटिव का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, और जो कंज्यूमर है, ठीक है, परफेक्ट नॉलेज होती है कंज्यूमर प्रोड्यूसर को, तो यहाँ पे परफेक्ट कम्पिटेटिव पाया गया है कंज्यूमर प्रोड्यूसर लेबर मार्केट को। लेकिन जो न्यू केंजियन है उनके जो मॉडल बेस है वो रियल वर्ल्ड पे बेस है। भाई रियल वर्ल्ड में तो परफेक्ट कंपटीशन नहीं है ना, परफेक्ट की सारे प्रोडक्ट होमोजीनियस है एक दूसरे के, जो हम परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, और कंज्यूमर प्रोड्यूसर सब पे परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है। जो केंजियन जो है केंजियन इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उनका जो मॉडल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, रियल वर्ल्ड पे, जो इम्परफेक्ट कम्पिटेटिव मार्केट है जहाँ पे कंज्यूमर प्रोड्यूसर और लेबर मार्केट जो पार्टिसिपेंट है वो ऑपरेट करते हैं किसके साथ, इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि उनके पास जो है अपूर्ण जानकारी होती है। अब न्यू क्लासिकल की जो थ्योरी है, उनकी जो थ्योरी है वो किस पे है कि थ्योरी जो है मार्केट क्लियरिंग मॉडल पे, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एडजस्ट हो जाते हैं क्विकली, ये एजम्पशन के साथ कि वेजेस और प्राइस क्या है, फ्लेक्सिबल है, कि वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग जो है अपने आप जो है इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, सेट हो जाते हैं। न्यू केंजियन बिलीव करते हैं मार्केट क्लियरिंग मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को। यहाँ पे जो उनका बेस है मॉडल का वो क्या है, वेजेस क्या है, स्टिकी है, और प्राइस भी यहाँ स्टिकी है, और वो एक्सप्लेन करते हैं कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है। न्यू क्लासिकल क्या कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट, और ये क्या कहते हैं कि इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, अनैच्छिक यहाँ पे बेरोजगारी की, जो लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि जो लोग अपनी इच्छा से बेरोजगार होते हैं। न्यू केंजियन इकोनॉमिक्स डिफर हैं न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स से, वो एक्सप्लेन करते हैं एग्रीगेट फ्लक्चुएशन को इन टर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन, और जो न्यू क्लासिकल है वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो फोर्सेस हैं, ठीक है, किसके टर्म्स में, रैशनल चॉइसेस के टर्म्स में, जो किसके द्वारा बनाई जाती हैं, जो चॉइसेस हैं हाउस होल्ड फर्म के द्वारा। लेकिन न्यू केंजियन एनालिसिस क्या कहता है कि हाउस होल्ड फर्म है वो कोऑर्डिनेट नहीं करते अपनी चॉइसेस को बिना किसी लागत के। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन कॉस्ट है, वो किसकी तरफ ले जाएगा कि अगर वो अपने जो कॉस्ट को लेकर कोऑर्डिनेशन अगर फर्म और हाउस होल्ड के बीच में है तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये फेल हो सकता है, फेलियर हो सकता है। अब जो न्यू क्लासिकल और न्यू केंजियन है वो उनका जो इक्विलिब्रियम है वो भी डिफर है, संतुलन को लेके भी दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी अलग है। तो यहाँ पे न्यू क्लासिकल मॉडल क्या कहता है, मार्केट क्लियर होती है कंटिन्यूसली, भाई वेजेस और प्राइस एडजस्ट हो जाते हैं क्विकली, कि भाई जो क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांड है वो इक्वल हो जाती है क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाई के, तो फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है इक्विलिब्रियम में, उस हिसाब से वेजेस और जो प्राइस है वो जो है अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। लेकिन न्यू केंजियन क्या कहते हैं, वेजेस प्राइस एकदम से एडजस्ट नहीं होते हैं, कि भाई जितनी डिमांड की गई उस हिसाब से जो है वेजेस, भाई लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं वेजेस की, तो एकदम से जो वेजेस है जो उनके अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। शॉर्ट टाइम में नहीं होता है क्वांटिटी डिमांड ऑफ लेबर, भाई यहाँ पे जो है कि एकदम से नहीं होते हैं कि फेल टू एडजस्ट रैपिडली इनफ टू क्लियर मार्केट विद इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, शॉर्ट टाइम में नहीं होते। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड ऑफ लेबर को इक्वल रखना पड़ता है, ठीक है, कि वो एकदम से इक्वल हो जाए, शॉर्ट टाइम में नहीं होते। और ये यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम दिखता है, जिस ये कैसा इक्विलिब्रियम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। न्यू क्लासिकल क्या कहता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, प्राइस और वेजेस अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं, जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांड इक्वल होता है क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाई के। तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं इसे डिसइक्विलिब्रियम, भाई जहाँ पे हमें अनएम्प्लॉयमेंट दिखता है या लो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। न्यू केंजियन इकोनॉमी
जो क्या कहते हैं कि जो एक्चुअल क्वांटिटी है लेबर डिमांड की और सप्लाई की वो बैलेंस नहीं होती है, वो एक्सपेक्टेड क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांड और सप्लाई जो होता है वो बैलेंस होती है, एक्चुअल वाली नहीं होती है। न्यू क्लासिकल न्यू केन्जियन डिफर हैं किसके ऊपर? स्टेबलाइजेशन पॉलिसी को लेकर भी इनका जो व्यू है वो भी अलग है। क्लासिकल जो है न्यू क्लासिकल एनालिसिस वो क्या कहते हैं कि जो रैशनल एक्सपेक्टेशन और फ्लेक्सिबल प्राइस वेजेस हैं और एंटिसिपेटेड चेंज हो रहा है एग्रीगेट डिमांड में, ठीक है, वो इफेक्ट नहीं करते आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को शॉर्ट रन में, ठीक है। और किसको फॉलो करते हैं? वो मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करते हैं, एक सिस्टमैटिक मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ फॉलो करते हैं। और ये जो पॉलिसी है इनइफेक्टिव होती है, ठीक है, इनइफेक्टिव है। तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है एडवोकेट करता है मॉनेटरी रूल्स को, और वो डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ पे जो है प्रिवेंट करते हैं अनएंटिसिपेटेड चेंज इन एग्रीगेट डिमांड की, उसकी वजह से कोई चेंज नहीं हो रहा है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट डेविएट हो रहा है नेचुरल लेवल से। और जो न्यू केन्जियन इकोनॉमीज है वो क्या कहते हैं कि डिक्रीज क्या देयर इज़ अ डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड में डिक्रीज़ होगा। अगर क्या होगा, किसकी वजह से? अगर वेजेस में चेंज आ रहा है, भाई वेजेस कम हो जाएंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। प्राइस रिजिडिटी, प्राइस क्या हो रहा है? प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है, प्राइस वो है इन्फ्लेशन ही है मार्केट के अंदर, मार्केट फेलियर हो जाएगा। एक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी होगी, फिजिकल पॉलिसी भी एक्टिव होगी और जो प्रिवेंट करेगा जिससे आउटपुट में अनएम्प्लॉयमेंट में जो है कमी आएगी, एम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी। लेकिन न्यू क्लासिकल इस चीज़ को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि इसका कोई फैक्टर नहीं होता है कि प्राइस में चेंज आ रहा है या कोई भी एक्सपेक्टेशन जो रैशनल एक्सपेक्टेशन है वो चेंज हो रही है, एग्रीगेट डिमांड में कोई चेंज आ रहा है तो उससे आउटपुट एम्प्लॉयमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये हम जानते हैं कि अगर आपके वेजेस, हाँ नॉर्मली हम लेके चले, अगर हमारे वेजेस में चेंज आ रहा है, हमारे वेजेस कम हो गए हैं, ठीक है, तो डिमांड जो हमारी है वो चेंज होएगी। अगर बढ़ रहे हैं तो उसमें भी डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा, कम हो रहे हैं तब भी इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।